हाय एवरीवन, यू आर विद मी एएस लो नोट। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे पावर एंड फंक्शन ऑफ कलेक्टर अंडर उत्तर प्रदेश रिवेन्यू कोड 2006। सबसे पहले हम देखेंगे कलेक्टर कौन है, जो कि डिफाइन किया गया है सेक्शन 4 के सब क्लोज 8 में। इसका मतलब होता है कि वह पर्सन या कोई ऑफिसर जिसे अपॉइंट किया गया है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अंडर सेक्शन 12 सब सेक्शन 1 में। और एडिशनल कलेक्टर वह होता है जो अपॉइंट किया गया है अंडर सेक्शन 12 के सबसेक्शन 2 में। और एक होता है असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ फर्स्ट क्लास, जो एम्पावर्ड किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, जो कलेक्टर के फंक्शन को डिस्चार्ज करता है। और ऐसा करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफिकेशन को जारी किया जाता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कलेक्टर बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। यह रिस्पॉन्सिबल है रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, लैंड मैनेजमेंट के लिए और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। तो कलेक्टर एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। अब हम डिस्कस करेंगे पावर्स ऑफ कलेक्टर, जिसमें फर्स्ट है रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। कलेक्टर का मेन फंक्शन होता है कलेक्ट करना रिवेन्यू, जिसमें लैंड रिवेन्यू, सेस या फिर अदर टैक्सेस इंक्लूड होते हैं। सेकंड, लैंड मैनेजमेंट। कलेक्टर के पास यह पावर होती है कि वह लैंड को मैनेज करें, जैसे लैंड एक्विजिशन, एलोकेशन, म्यूटेशन। कोई भी लैंड से रिलेटेड चीज़ों को कलेक्टर मैनेज करता है। थर्ड, डिजास्टर मैनेजमेंट। अगर कोई भी डिजास्टर हो जाता है तो कलेक्टर को यह पावर है कि वह उससे रिलेटेड कोई भी एक्शन ले सकता है, जैसे कि रिलीफ प्रोवाइड करना लोगों को, और उस डिज़ास्टर में जिन लोगों ने भी अपना घर खो दिया है उन लोगों को रहने के लिए घर देना और उनकी बेसिक नीड को पूरा करने के लिए कलेक्टर के पास पावर होती है कि वह कोई भी स्टेप ले सकता है। फोर्थ, मैजिस्ट्रियल पावर। कलेक्टर एक्सरसाइज कर सकता है मैजिस्ट्रियल पावर मेंटेन करने के लिए लॉ एंड ऑर्डर को, और कुछ टाइप के केसेस को सॉल्व भी कर सकता है। फिफ्थ, लैंड रिवेन्यू कोर्ट। कलेक्टर प्रिसाइड कर सकता है लैंड रिवेन्यू कोर्ट को अगर कोई भी डिस्प्यूट क्रिएट होती है रिलेटेड टू लैंड रिवेन्यू। ये कलेक्टर की पावर्स होती हैं। अब हम देखेंगे फंक्शन क्या है कलेक्टर्स के। फर्स्ट, रिवेन्यू कलेक्शन। कलेक्टर रिस्पॉन्सिबल है कलेक्ट करने के लिए रिवेन्यू। सेकंड, लैंड रिकॉर्ड मेंटेन्स। कलेक्टर को मेंटेन करना पड़ता है लैंड रिकॉर्ड, जैसे जमींदारी, खसरा, खतौनी। थर्ड, लैंड एक्विजिशन। कलेक्टर का यह फंक्शन है कि वह पब्लिक पर्पस के लिए लैंड को एक्वायर करे ताकि वह इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सके। फोर्थ, डिजास्टर रिलीफ। कलेक्टर का फंक्शन है कि वह डिजास्टर रिलीफ एफर्ट्स डाले जिसमें अफेक्टेड पर्सन को एड्स प्रोवाइड कराना है। फिफ्थ, लॉ एंड ऑर्डर। कलेक्टर का यह फंक्शन है कि वह मेंटेन करे लॉ और ऑर्डर को इन डिस्ट्रिक्ट। सिक्स्थ, लैंड रिफॉर्म्स। कलेक्टर इम्प्लीमेंट करता है लैंड रिफॉर्म्स को, जिसमें कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग है या फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड है। सेवंथ, रिवेन्यू कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन। कलेक्टर डील करता है डिस्प्यूट रिलेटेड टू लैंड रिवेन्यू। एट्थ, कोऑर्डिनेशन विद अदर डिपार्टमेंट। कलेक्टर अदर डिपार्टमेंट के साथ भी कोऑर्डिनेशन बनाए रखता है, जैसे कि एग्रीकल्चर, इरिगेशन, पब्लिक वर्क। नाइन्थ, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम। कलेक्टर का यह फंक्शन है कि वह इम्प्लीमेंट करे गवर्नमेंट स्कीम को, लाइक पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, रूरल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स, etc। टेंथ, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग। कलेक्टर पार्टिसिपेट करता है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग में कि कैसे डिस्ट्रिक्ट का डेवलपमेंट किया जाए। किसी भी डिस्ट्रिक्ट में एक कलेक्टर हेड होता है रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का, जो कि सभी फंक्शन करता है रिलेटेड टू लैंड रिवेन्यू एंड डेवलपमेंट ऑफ दैट एरिया। थैंक यू।